ये हाथ में फूल ले ली। विष्णु भगवान की जय। नारद जी कहते हैं, एक समय मैंने शौनक से प्रसंगवश कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं सब पापों को नष्ट करने वाला अष्टमी का व्रत बतलाता हूँ। यह व्रत अब तक तीनों लोगों में गुप्त रहा है। हे तपोधन, उस व्रत का सारा विधान आज मैं तुम्हें बताऊंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि व्यासदी बड़े बड़े मुनियों ने इसे अष्टमी कहा है। उसमें जो करना चाहिए वह विधान विष्णु भगवान को भी प्रिय है। उसी श्राप सुने। अष्टमी का व्रत करने वालों को चाहिए कि वह उस रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्रातम कल्याण का चिंतन करे, फिर नित्य नैमित कर्म करने से अपने इष्ट देवता की पूजा करे। तत्पश्चात सर्वप्रथम पचोपकार जुटाकर विष्णु पूजन करे और लवंग युक्त उत्तम पकवान बनाकर भगवान का भोग लगावे चाहिए। इसके बाद एक सफ़ेद कुम्हाड़े में सोना भरकर संकल्प करे और श्री कृष्ण प्रियतम ऐसा कहकर उसे किसी ब्राह्मण को दे देने के बाद यथाशक्ति और भी सामग्रियां देकर ब्राह्मण को प्रसन्न करे। यदि और सामग्री न दे सके तो विनीत भाव से प्रणाम करके ही उनको राजी करें। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में तुलादान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अष्टमी को कुसुमाइड दान करने से प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य बड़े से बड़े पातकों तथा उत्पादकों से युक्त क्यों न हो, वह यदि कुसुमांड दान किए रहता है तो पवित्र हो जाता है और वह कभी यमलोक को नहीं देखता। हे द्विज, कुसुमांड दान करने वाले प्राणी सब भोग भोगते हुए अपने इच्छानुसार सभी लोकों में घूमते हैं। इस पर शौनक ने पूछा, हे मुनीश्वर, आप मुक्तो यह बतलाइए कि इस पृथ्वी मंडल में किसने यह कुसुमांड दान किया था, क्योंकि वह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। नारद जी बोले, यमुना तटवर्ती पर्वत की तराई में एक बड़ा भारी गांव है। उसमें उच्च कुल के राम शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण ने अपनी सच्चरित्रता और परिश्रम से बहुत सा धन एकत्रित किया। जैसे उसने धन कमाया था, वह उसी तरह पूरा कार्य करता और दीन दुखियों को दान किया करता था। ऐसा करते करते वह बूढ़ा हो गया। उसके कृष्ण और धनंजय नाम के दो पुत्र भी हो चुके थे। अब बुढ़ापे में उसने गृहस्थी का सब भार पुत्रों पर डाल दिया और तपस्या करने के लिए वन को चला गया। अंत में तपस्या करते करते उसका शरीर बिल्कुल सिरसा हो गया और भगवान कृष्ण चंद्र जी को अपने मन में बसाकर वह विष्णु भगवान के उस लोक में चला गया कि जहाँ जाकर प्राणी को पछताना नहीं पड़ता। कुछ समय बाद किसी बड़े बूढ़े का दबाव न रहने के कारण उसके दोनों लड़के युवा हुए तो वैश्यगामी और शराबी हो गए। यदि कोई हितैषी बुद्ध उन्हें संभागता भी था तो वो उसकी बात नहीं सुनते थे और सैकड़ों हजार रुपए देकर विषय करते थे। इस तरह शरीक सुख के लिए उन्होंने घर का सारा धन नष्ट कर दिया। वे दोनों अपने को पहलवान समझते थे। इस कारण पहलवान ही उनको भाते थे और वेश्याओं का सौंदर्य उनको बहुत प्रिय था। जैसे कि उधर भूमि में बोया हुआ बीज नहीं उगता, ठीक उसी तरह उन्होंने अपना सारा धन कुपात्र लोगों में व्यय कर दिया। द्रव्य न रहने से वे दोनों चोरी करने लगे। एक रोज रात को चोरी करते वे दोनों पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए और राजा के पास पहुंचाए गए। राजा ने उन दोनों को अपने राज्य में निर्वासित कर दिया। अब वे दोनों अधर्मी ब्राह्मण वन में जाकर रहने लगे। जंगल में और कोई साधन न देखकर वे मांसाहार से समय काटने लगे। अंत में किसी एक दिन सिंह ने दोनों को मार डाला। वे मरकर यमपुरी में पहुंचे। यम के दूत
यम के दूत उनको पकड़कर यमराज के सम्मुख ले गए और उनसे कहा, हे स्वामी, बताइए इनको क्या दंड दिया जाए। सेवक की बात सुनकर यमराज ने मनुष्यों के शुभाशुभ कर्म की निर्देशक क्या वहीं खाता देखकर लाल लाल आंखें करके यमराज सोचने लगे, इनको किस नरक में डालूं। उन त्रिशूलधारी दूतों को चित्रगुप्त ने आज्ञा दी कि इनमें से एक को स्वर्ग में ले जाओ जहाँ की शाश्वत मुख्य विद्वान है, और दूसरे को लेकर उस भयानक नरक में डाल दो जहाँ की विविध प्रकार की यातनाएं दी जाती है। चित्रगुप्त की बात सुनकर वह प्रियवंत नामक दूत धनंजय को लेकर स्वर्गलोक ले गया और दूसरा पापी कृष्ण शर्मा को नरक में ले गया और उसे क्रोध के साथ ढकेल कर कहने लगा, भागो ब्राह्मण, जा अपना कर्मों का फल भोग। इधर उसका भाई धनंजय स्वर्ग की ओर जाते हुए रास्ते में विविध प्रकार की विचित्रताएं देख रहा था, जिससे उसे बहुत विस्मय हुआ। हे महामुनि उर्वशी, यदि प्रसिद्ध अप्सराएं पाई और पराजित पुष्प की बनी माला उस पर फेंक फेंक कर अपना प्रेम जताने लगी। धनंजय ने स्वर्ग मार्ग में इस प्रकार के समारोह देखकर बड़े आश्चर्य और बड़ी करुणा के साथ साथ यमदूत से पूछा। धनंजय ने कहा, हम दोनों एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए सदोहर भाई हैं। अपने जन्म पर पाप ही पाप किए, पुण्य कर्म की भी तो कभी बात ही नहीं की। अंत में एक ही दिन और एक ही समय मरकर यमपुरी में आए। फिर यह क्यों हुआ कि हम दोनों में से एक मैं स्वर्ग और दूसरा नरक की यातनाएं भोगने के लिए भेजा गया? यह बड़ा भारी संशय है। इस पर यमदूत ने कहा, हे धनंजय, बहन, माता, भाई, चाचा आदि सभी केवल जन्म के साथी हैं, कर्म के नहीं, क्योंकि कर्मों का फल अलग ही अलग भोगना पड़ता है। जिस तरह कि सूर्य के कन्या राशि पर जाने का अपने श्राप कुत्तों और कुतियों का स्वागत हो जाया करता है, उसी प्रकार पुत्र और माता पिता आदि का समागम हो जाता है। इसीलिए तुम किसी बात की चिंता न करके स्वर्ग की ओर बढ़े चलो। तुम बड़े पुण्यात्मा हो, तभी तो पुण्यात्माओं को लेकर जा रहे हैं। तुम्हें नमस्कार है। धनंजय ने पूछा, हे दूत, आखिर तुम मुझे किस पवित्र कार्य करने के फल स्वरूप स्वर्ग धाम के लिए जा रहे हो? क्योंकि मेरे समान पापी तो पृथ्वी पे और कोई होगा ही नहीं। धनंजय की बात सुनकर यमदूत कहने लगा, अपने प्राध्यापक के साथ एक दिन तुम उनके कपड़े, कुशा और समिधाएं लेकर यमुना के तट पर गए थे। अपने आचार्य की आज्ञा से तुमने कार्तिक मास में 3 बार स्नान और आवश्यक नियमों का पालन किया था। उसी से यह महाफल प्राप्त हुआ है। एक बार स्नान करने से जन्म मरण की भनकट से छूट गए और दूसरी बार के स्नान से इस आश्चर्य स्वर्ग को प्राप्त हुए हो। उधर तुम्हारा भाई यमयातना सहेगा। इस तरह यमदूत की बात सुनी तो एकाएक उससे अपने भाई माई के कौरव का स्मरण आ गया और वह बड़े विनीत भाव से कहने लगा, हे देवदूत, केवल 7 शब्दों में बातचीत कर लेने पर भी मित्रता हो जाती है। इस नाते मैं तुम्हें अपना मित्र समझकर पूछता हूँ, उस भयानक नरक से हमारा भाई किस तरह छूट सकता है? मैं तुमसे वह उपाय जानना चाहता हूँ कि जिससे मैं अपने भाई के साथ साथ स्वर्ग लोक जाऊँ, क्योंकि माता के समान बांधव और भाई के समान मित्र कोई नहीं होता। माता के समान रक्षक भी और कोई नहीं देता। यह साधारण भ्राता की बात है। फिर जो एक माता की कोख से उत्पन्न हुआ है, उसके विषय में क्या कहना। मैं उसके बिना स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता। वहाँ उसके बिना मुझे कुछ आनंद ही नहीं आएगा। जिस तरह मेरा भाई मिल सके वह उपाय बताओ। इस तरह उसकी बात सुनकर
देवदूत कहने लगा, हे धनंजय, तुमने कार्तिक शुक्ल नवमी को वस्त्र रत्न युक्त कुष्मांड दान दिया है। वह पुण्य स्वर्ग वालों को भी दुर्लभ है। सो हे धनंजय, पुराई तुम यदि अपने भाई को दे दो तो वह नरक की आत्मा से छुटकर वापस आ जाए। देवदूत की बात सुनकर धनंजय ने बड़े आदर के साथ अपने पूर्व जन्म का वह महापुण्य अपने भ्राता कृष्ण शर्मा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से कृष्ण शर्मा की तुरंत नरक से निकलकर अपने भाई के साथ विष्णु लोक में जाकर रहने लगा। अनेक प्रकार के भोग उपभोग से युक्त होकर यमदूतों से छुटकारा पाकर आज भी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ दोनों भाई पुण्यशील और सुशील नाम से स्वर्गलोक में विराजमान हैं। पंडितों के साथ कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को कृष्ण का स्मरण कर कृष्ण भागवानु की आराधना में तत्पर होकर दोनों भाई कृष्ण से भक्त हो गए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन जो हिरण्य तथा वस्त्र के सहित कुष्मांड दान देता है वह अपने कुल के करोड़ों पुरुषों को तार देता है। हे ब्राह्मण, मैं श्रेष्ठ सौनक कार्तिक नवमी व्रत को कुष्मांड दान महात्मा को जो दूतों ने ब्राह्मणों से कहा मैंने भी तुम्हें सुनाया। कार्तिक मास में आंवले को प्रणाम करने से अश्वमेध से भी अधिक फल होता है। प्रदक्षिणा करने से कोटि अश्वमेध का फल होता है। जो मैं कहता हूँ सो सत्य है। जो पुरुष हरिभक्ति में तत्पर सत्यवादी ब्राह्मणों को आंवले के नीचे भोजन कराता है उसी का अन्न गुराकारी होता है। कार्तिक मास में जो लोग आंवले के नीचे भोजन करते हैं उनके वर्षों के अन्न संसर्गज पाप नष्ट हो जाते हैं। इति श्री सकंद पुराणे अचनवमी व्रत कथा शरणार्थ विष्णु भगवान की जय।